भारत के मानचित्र में ये आपको जो दिख रहा है यह उत्तर प्रदेश का मैप है। कौन सा? ये वाला। और ये इधर वाला उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है? बहुत सुंदर। अब हम अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले हमें खुद स्वच्छ होना है। जैसा कि अभी मैंने एक गीत आपके सामने प्रस्तुत किया था। क्या था? कागज के टुकड़े जमीन पर पड़े कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं, इनको उठा लो डस्टबिन में डाल दो, इनको उठा लो डस्टबिन में डाल दो। कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। एक बार क्लैप कर लो सभी। अब हम इस प्राथमिक विद्यालय महुआरी के प्रांगण से, क्लासरूम से पूरे भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग स्वयं जो है स्वच्छ रहेंगे, अपने घर को स्वच्छ बनाएंगे, अपने द्वार को स्वच्छ बनाएंगे, अपने प्रांगण को स्वच्छ बनाएंगे, अपने विद्यालय को स्वच्छ बनाएंगे और सार्वजनिक स्थल जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सड़क को भी स्वच्छ बनाएंगे, क्योंकि वो सारी संपत्ति हमारे देश की है। बहुत सुंदर। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके चश्मे पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? स्वच्छ भारत। इसे बोलो। तो महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा और इसी के साथ अब एक नए विजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वह विजन इस प्रकार से है कि स्वच्छ एवं विकसित भारत लक्ष्य 2047। क्या है? 2047। जब हमारे देश को आजाद हुए 100 वर्ष होंगे तो हमारा देश एक विकसित देश होगा। और विकसित देश किस स्तर से होगा कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो कैसे होंगे? वो संस्कारित होंगे, उनके अंदर अभिवादन की चीजें और उनके अंदर नैतिक भावना का भी विकास होगा। स्वच्छ भारत अगर हमारा रहेगा तभी तो सुंदर भारत रहेगा। और जब सुंदर भारत रहेगा तो निश्चित रूप से दूसरे लोग भी हमारे देश के प्रति आकर्षित होंगे और यहाँ आने की कोशिश करेंगे। जब विदेश से यहाँ लोग आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी आय में भी वृद्धि होगी। जब हमारा देश पर्यटक स्थल बनेगा, जैसे कि आप लोगों ने अयोध्या धाम सुना है, अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है। वह अयोध्या मंदिर जो है वो अयोध्या धाम के नाम से जाना जाने लगा है। तो निश्चित रूप से हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आएंगे और जब यहाँ आएंगे तो हमारे देश को मुद्रा मिलेगी और हमारा देश संपन्न होगा। बहुत सुंदर। आगे क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। 15 अगस्त का जब त्योहार आप मनाते हैं और जब सड़क पर चलते हैं तो हमारा रास्ता जब साफ सुथरा होगा तो हमें आनंद आएगा। क्या आएगा? आनंद। आपको एक मैं बहुत ही प्रसंग, बहुत ही सुंदर बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस बहुत ही हमारे सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। उसमें निश्चित रूप से वह पंक्ति मैंने खोजा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कौन सी पंक्ति है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सोचिए, भगवान राम निश्चित रूप से बोलते हैं कि जो व्यक्ति स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, जिसकी मानसिकता बिल्कुल सही होगी और जो स्वच्छ वातावरण में रहेगा वही मुझको प्राप्त कर सकता है। और जब आपके ऊपर ईश्वर की छत्र छाया रहेगी तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपका विद्यालय आगे बढ़ेगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपका जनपद आगे बढ़ेगा, आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा और आपका देश भी आगे बढ़ेगा। यह मेरा वादा है। इसीलिए इस प्रसंग को आपके सामने रखा हूं। और स्वच्छता का करे सम्मान तभी तो बनेगा देश महान। मेरे साथ सभी बोलेंगे इस नारे को। स्वच्छता का करे सम्मान
तभी तो बनेगा देश महान। सभी मेरे साथ बोलो, स्वच्छता का करे सम्मान, तभी तो बनेगा देश महान। देश महान। बहुत सुंदर। अब हम स्वच्छ भारत की जो कामना लेके चलते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं एक सेवक के रूप में हमेशा तैयार रहना है और स्वच्छोत्सव के रूप में, मतलब स्वच्छोत्सव 2025 का जो थीम है उसको लेके चलेंगे। जब आप दीपावली का पर्व, दशहरा का पर्व और 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व झंडा ऊंचा मनाते हैं आप, जिसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, तो आपके मन में कैसी भावना उत्पन्न होती है? बहुत ही आप क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। तो इसी भावना और प्रसन्नता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। स्वयं की सेवा, मतलब आप स्वच्छ रहने के लिए, अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आगे आना पड़ेगा। समूह सेवा, समूह के रूप में सार्वजनिक प्लेस का जो है स्वच्छता के साथ जोड़ना है और स्वच्छ रखना है। श्रमदान, श्रमदान करने से भी हमें पीछे नहीं हटना है। जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता की भावना भी बताना है, अपने गांव में, अपने रिश्तेदार में, सब जगह। शौचालय का प्रयोग, जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो शौचालय का प्रयोग कीजिए और अपने हैंड वॉश को किससे धोना है? हैंड वॉश से। किससे धोएंगे? हैंड वॉश या साबुन से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि इसको हम कैसे प्राप्त करें। इसके लिए कुछ पॉइंट है, वो इस प्रकार से हैं। हाथ को धोना, किससे धोना? हैंड वॉश या साबुन से। शौचालय का प्रयोग करना, स्वयं घर एवं प्रांगण की साफ सफाई, सार्वजनिक विद्यालय, पार्क, बस स्टैंड, सड़क, रेलवे स्टेशन, यह हमारे भारत की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? ये भारत की संपत्ति है। इसको भी हम स्वच्छ बनाएंगे। इसी के साथ साथ स्वच्छता को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में मनाएंगे बच्चों? उत्सव के रूप में। मन में उमंग, खुशी, उत्साह एवं भाईचारा, सहयोग, जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम तभी बन सकते हैं जब हमारा देश स्वच्छ रहेगा और आगे बढ़ेगा। इन्हीं के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें पॉलिथीन का उपयोग कम से कम करना चाहिए और जो मोटी पॉलिथीन है उसी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो और उसको रीयूज भी करो। एक बार लाओ तो फेंक मत दीजिए उसको, फिर उसको धुल करके फिर से यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें स्वच्छ रखना है, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पॉलिथीन का प्रयोग कम से कम करना है। उसके लिए 4R में रिड्यूस, कम से कम इसको यूज करना है, रीयूज पुनः यूज करना है, और रिसाइकल मतलब उसको रिसाइकिल करके उसके पुनः वह चीज को नई के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, और रिफ्यूज है लास्ट, कम से कम प्रयोग करो इसका, पॉलिथीन का। और झाड़ू तो हमारा एक अस्त्र है। कौन सा अस्त्र है? अपने घर को, अपने विद्यालय को स्वच्छ बनाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, वीर बच्चों की।